आपने देखा होगा इससे पहले उन्होंने इटावा में जो भागवत करने वाले जो भी भागवत वाले थे कथावाचकों पे उन्होंने मूत्र विसर्जन और जैसी घटनाएं की। उसी तरह अभी आपने लखनऊ में 2 से 3 दिन पहले एक घटना देखी होगी। एक पीडीए पासी समाज के एक नागरिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पीडीए के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा उससे घबराए हुए हैं। पीडीए समाज को तोड़ने के लिए इस तरह की ये घटनाएं करते रहते हैं। और जहां तक की मुझे जानकारी है, जिस व्यक्ति ने ये घटना की है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित जातिवाद कर रहे हैं। तो वो जातिवाद पे कहां रोक लगा रहे हैं? क्षत्रिय सम्मेलन खुला आम चल रहा है और बाकी जातिगत सम्मेलनों पर वो रोक लगाए हुए। ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। पिछले दिनों से जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, जगह जगह पेशाब जैसे अपशिष्ट छिड़क कर या पिलाकर जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों को अपमानित किया जा रहा है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। और ख़ास बात यह है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं जो कि लोधी समाज से संबंध रखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को दीपावली, धनतेरस, भाई दूज और छठ पूजा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है तो उस चुनाव में माहौल बनाने के लिए इस तरह की घटनाएं को वो करते हैं। आपने देखा होगा इससे पहले उन्होंने इटावा में जो भागवत करने वाले जो भी भागवत वाले थे कथावाचकों पे उन्होंने मूत्र विसर्जन और जैसी घटनाएं की। उसी तरह अभी आपने लखनऊ में 2 से 3 दिन पहले एक घटना देखी होगी। एक पीडीए पासी समाज के एक नागरिक के ऊपर इन्होंने किया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पीडीए के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा उससे घबराए हुए हैं। पीडीए समाज को तोड़ने के लिए इस तरह की ये घटनाएं करते रहते हैं। और जहां तक की मुझे जानकारी है, जिस व्यक्ति ने ये घटना की है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से संबंधित है। आप खुद सोचिए, ये अभी भी हम लोगों पे उसी तरह जुल्म करना चाहते जैसा कि पहले था। पीडीए के लोगों को दबा के रखना चाहते हैं। इन मनुवादी सामंतवादी लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पीडीए के लोग इनके बराबर पे बैठ रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था रवीश कुमार जी का, वो बिहार में एक जगह वो सर्वे कर रहे थे चुनाव को लेकर के। तो उस जो है ब्राह्मण परिवार था, ब्राह्मण परिवार के घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। उसके बाद वो रवीश कुमार जी खुद एक जो है पीडीए को लेकर, नागरिक को लेकर के उस ब्राह्मण के परिवार के घर पे गए और वो उन्होंने जब उन्हें बैठने को बोला तो जमीन पे बैठ गया। उन्होंने कहा, रवीश कुमार जी ने कहा कि आप जमीन पे क्यों बैठे हुए? कि नहीं मैं यही ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बराबर में हमारे बैठेंगे तब मैं इंटरव्यू लूंगा और नहीं तो मैं वैसा के वैसे ही जा रहा हूँ। तो जब वो बराबर बैठा तो उस ब्राह्मण परिवार ने रोष व्यक्त किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ मनुवादी लोगों को, आज भी पीडीए के लोगों को दबा के रखने की वो है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के लोगों को जगा रहे हैं। पीडीए एकमुश्त हो गया। पीडीए का जो वोट है वो पूरी तरह महागठबंधन के प्रत्याशियों को जा रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। आप जिस तरीके से आप लगातार देख रहे होंगे कि लगातार इन जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो दामों की मौर्य समाज के युवक से पैर धुलवा के वही गंदा पानी पिलाना हो, या फिर मध्य प्रदेश के भिंड में एक तरीके से कहा जाए तो वहाँ पेशाब पिलाने की घटना हो, या फिर लखनऊ के काकोरी थाने में एक दलित या कह लीजिए पासी समाज के वृद्ध थे जो कि बीमार थे, दमा के मरीज थे, जो बताया जा रहा है कि उनको खांसी आई और उनसे एक कह लीजिए निकल गया पेशाब। और वहाँ पर जब वहाँ के वो जो घटना करने वाले हैं पहुंचे तो उन्होंने उनसे जिस तरीके से पूछा और उनसे पेशाब चटवाया गया। और उसके पहले अभी इटावा में आपने देखा कि यादव कथावाचकों के ऊपर पेशाब छिड़क कर उनका शुद्धिकरण किया गया। तो क्या लगता है, अगर आप सारी घटनाओं को आप मिला के देखेंगे तो एक जाति विशेष के लोगों की भूमिका उसमें रही है? और दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि इस घटना के पीछे और इस तरीके की कृत्य के पीछे की मानसिकता क्या है और इसका क्या असर समाज पे पड़ रहा है? देखिए, मैंने कहा ना अभी, इनकी सिर्फ और सिर्फ एक मानसिकता है कि किसी भी तरह ये लोग, पहले क्या होता था कि पीडीए के लोगों को दबा कर रखते थे और जैसा वो चाहते थे
पीडीए के लोग उनके मनमाफिक वोट करते थे पार्टियों को, लेकिन अब जब से ये पीडीए का नारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, पीडीए जागरूक हो चुका है और पीडीए का पूरा वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी को कह लीजिए या महागठबंधन को कह लिए जा रहा है, जिससे ये लोग बौखलाए हुए हैं और इनकी जो सत्ता है, इनकी जो सरकार वो पूरी तरह हिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि हम जातिवाद को खत्म कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये लोग, आप खुद सोचिए कि अगर ये जातिवाद को खत्म कर रहे हैं तो आपने देखा होगा अभी हाई कोर्ट ने जातिगत सम्मेलनों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आप देख रहे होंगे अभी भी 5 से 6 दिन पहले क्षत्रिय सम्मेलन हुआ है और उसके बाद एक इनका भी वीडियो आया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मुझे गर्व है। जब वो खुद जातिवाद कर रहे हैं तो वो जातिवाद पे कहां रोक लगा रहे हैं? क्षत्रिय सम्मेलन खुला आम चल रहा है और बाकी जातिगत सम्मेलनों पर रोक लगाए हुए। ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं और पीडीए की एकता, जो पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है, पूरे ये पीडीए का जो वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है, जिससे ये बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अन्य जातियों को, पीडीए के लोगों पर रोक लगा रहे हैं सम्मेलनों पे। अपना सम्मेलन ये खुलेआम कर रहे हैं। अभी आपने देखा हो करणी सेना ने जब रामजी लाल सुमन जी के धाव बोला, खुलेआम वो नंगी तलवारें लहरा रहे थे, खुलेआम वो जो है धमकी दे रहे थे रामजी लाल सुमन पे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं पे किसी और का देख लिया अन्य नागरिक को तो उस पर वो रोक लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको साफ कह रहना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पीडीए की एकता से घबराए हुए हैं। ये किसी भी तरह पीडीए की एकता को तोड़ना चाहते हैं कि ये किस तरह पीडीए की एकता टूटे और ये जो है अपना क्षत्रिय और जो भी सम्मेलन करा रहे उनको करा करके अपनी सरकार बनाना चाह रहे। लेकिन मैं उनको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ये पीडीए की एकता कभी ना टूटी है, ना टूटेगी और ये 100% महागठबंधन की सरकार बनाएंगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तरा बांधकर ये भगा देंगे। अभी आप कह रहे हैं कि 27 में आपकी सरकार बनने जा रही है। अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है कि जो कह लीजिए कि कह रहे विरासत में सत्ता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। उन्होंने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर तंज कसा है। वो तंज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर नहीं कसा, उन्होंने वो तंज खुद अपने ऊपर कसा है। आप खुद सोचिए, इससे पहले जो है क्या नाम है, जहां से ये सांसद थे वहां के सांसद, गोरखपुर के सांसद, इससे पहले कौन हुआ करते थे? उन्हें भी तो विषय, चाहे वो मठ हो और चाहे वो सांसदीय विरासत में मिली हुई है, उनको भी राजनीतिक और जो धार्मिक गद्दी मिली है वो भी विरासत, वो बिल्कुल वो विरासत में मिली है। इससे पहले उनके जो है मठ के जो महंत उनके मामा हुआ करते थे, जिसमें उन्होंने धोखे से उस मठ पर कब्जा करके खुद वो भी विरासत से आए। वो चाहे सांसद हो रहे हैं चाहे मठ हो, वो भी उन्हें विरासत मिला। अगर वो तंज ये कस रहे हैं तो उन्हें खुद अपने ऊपर अंदर भी झांक के देखना चाहिए कि मुझे ये कहां से विरासत में मिला हुआ है। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ चर्चा हो रही थी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे, जिनसे उन्होंने बेबाक अंदाज में इस चीज पर कड़े प्रतिक्रिया अपनी दी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य प्रदेशों में भी पिछड़े और दलितों के साथ जिस तरीके से अत्याचार बढ़ा है, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का पीडीए फार्मूला है, उस पर उसकी बौखलाहट अब साफ नजर आने लगी है। और जो पीडीए है, वो एक पीडीए समाज है, वो एक लामबंद होकर 27 में जो है इसका जवाब देने वाला। फिलहाल ये तो उनका कहना है, इसका परिणाम क्या आएगा जो 2027 में पता चलेगा। आप इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।